हाँ हेलो। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है बीएससी पार्ट 3 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पेपर का। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बच्चे ने मेरे को भेजा है। ये कई बार पूछते हैं, घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कहा गया है पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से और कंसेप्ट्स को जो है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। यहाँ पे सिस्टम एक दिया गया है जो दैट कैन टेक ओनली 3 एनर्जी स्टेट्स। ये एनर्जी स्टेट्स E1 बराबर 0 है, E2 कुछ है और E3 भी कुछ एक वैल्यू दी गई है अर्ग में। अब ये तीनों स्टेट्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये 2, 5 और 4 तरीके से हो सकते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे तुम जो है नोट करो कि माइक्रो स्टेट की डिफिनीशन क्या होती है। माइक्रो स्टेट्स आर द पॉसिबल वेज by which a macro state can occur। और इसको सिंपली, ये हमने कई बार बताया, इसको और सिंपली बता दे। इट इज माइक्रो स्टेट्स आर द डिफरेंट वेज टू गेट ए पर्टिकुलर सम और टोटल विच इज द मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट जो है ये एक सम होता है या एक टोटल कंडीशन होती है, और इस ये टोटलिटी जितने तरीके से आ सकता है वो माइक्रो स्टेट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारे ये तीनों वैल्यूज है E1, E2 और E3, ये एनर्जी स्टेट्स हैं और ये 2, 5 और 4 तरीके से हो सकते हैं। माने E1 बराबर 0 2 तरीके से हो सकता है, E2 बराबर 1.38 इंटू 10⁻14, ये सम जो है 5 तरीके से हो सकता है, और E3 जो है ये 4 तरीके से हो सकता है। Thus, E1 can occur. Thus, E1 का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम सोल्यूशन नहीं देंगे, हमको एक्सप्लेन भी करना होगा ये सोल्यूशन क्या है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं और इस बच्चे ने भी यही गलती कहीं पे किया है। हमने पूरा सोल्यूशन उसका नहीं देख पाया। ये इसने जो है 2, 5 और 4 को जोड़ा 11, 4/11 कर दिया प्रोबेबिलिटी। तो बेटा ध्यान से समझो बच्चा क्या है। E1 कैन ऑकर इन 2 ways, E2 in 5 ways, and E3 in 4 ways। इतने तरीके से ये सम्स आ सकते हैं। ये जो टोटल कंडीशन से E1, E2, E3 इतने तरीके से आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द किसी एक टेम्परेचर 100 के पे सिस्टम जो है ये किसी एक E3 के किसी एक माइक्रो स्टेट में हो। माने हम वहां पे अगर मेजरमेंट करें तो हमारा जो टोटल एनर्जी है वो E3 हो, और वो सिस्टम जो है वो E3 के किसी एक माइक्रो स्टेट में मिले। माने एनी हाउ द सिस्टम इज सच कि उसका मैक्रो स्टेट E3 हो, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कितने माइक्रो स्टेट्स हैं E3 के? 4 हैं। तो तुमको टोटलिटी जो तुम 11 कर रहे हो, 11 टोटलिटी मत करो, 11 सबके हैं, E1, E2, E3 के। तुमको निकालना है, we have to find the probability that the system is in the micro state of E3। वो सिस्टम जो है माइक्रो स्टेट E3 में। सपोज जो हम लोग बार बार एक ही एग्जांपल लेते 3 डाइस को फेंकने का, तो यहाँ पे 3 डाइस को हमने फेंका और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जो कि E1 जैसा है माइक्रो स्टेट। E1 मत समझ लेना ये वाला, हम इसको दिखाने के लिए कह रहे हैं, हम इसको D1 लिखते हैं। D1 3 डाइस को फेंका, हमारा सम जो है 15 है। D2 हमारा सम जो है
ये 12 है, कुछ भी ले सकते हैं। D3 हमारा जो सम है तीनों डाइस का वो 10 है, मान लेते हैं ये सिचुएशन। 15 कितने तरीके से आ सकता है? 15 आ सकता है 6 6 12 3 15 ऐसे आ सकता है। उसके बाद कैसे आ सकता है? 3 6 9 फिर 6 15 5 5 5 तरीके से आ सकता है। 5 4 9 नहीं 9 नहीं 6 5 4 9 6 हमने हम ये यहाँ पे इतने लिए, और भी हो सकते हैं, हम ज्यादा टाइम जो है जाएगा इसीलिए हमने 4 लिए। 12 कितने तरीके से आ सकता है? 3 3 6 3 3 6 3 3 6 6 12। 2 अगर ले तो आ सकता है, लेट अस सी 2 6 4 ये आ सकता है। 1 ले अगर 1 से भी आ सकता है 1 6 7 5 7 5 12। अब इतने ही लेते हैं। इसके 10 कितने तरीके से आ सकता है? तो 10 आ सकता है 3 3 4, हम सब नहीं ले रहे हैं, कुछ ही ले रहे हैं। आ सकता है 6 2 8 2 10 ये आ सकता है। 1 यदि ले तो 1 6 9 1 10 3 तरीके से आ सकता है। चलो इसको हमने ये लिया, 2 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है D3 तुम्हारा E1 जैसा है, 2 स्टेट से, 2 माइक्रो स्टेट से। E2 जो है ये तुम्हारा D2 जैसा है, सम 12 है, और यहाँ पे जो है ये 4 वेज है। सो दिस इज E3, ये E3 है। तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं, ये E2 है। E3 कितने हो सकते हैं? अच्छा ये 5 है ना। चलो इसमें और 2 स्टेट्स हम लोग देख लेते हैं। 3 3 6 6 12 2 6 8 4 12 7 5 12 3 3 6 ये भी आ सकता है। 3 3 4 7 5 12 5 स्टेट, 5 तरीकों से D2 आ सकता है, माने ये E2 है, और E1 जो है ये तुम्हारा D3 है, ठीक है। इतने तरीके से आ सकता है। अब हमको पूछा ये जा रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो इसका एक माइक्रोस्टेट, कौन सा का? E3 का, जिसमें 4 है। 4 कौन से हैं? 1 2 3 4, ये इसका एक माइक्रोस्टेट, ठीक। इसको हम शेड कर देते हैं। E3 4 तरीके से आ सकता है, 1 2 3 4, इसका एक माइक्रोस्टेट हो, माने इसमें से जो है ये एक, ये जो सेट्स तुमको दिख रहे हैं 6 6 3 3 6 6 5 5 5 5 4 6, इसमें का कोई एक स्टेट हो, माने वो माइक्रोस्टेट ऐसा हो जिसका माइक्रोस्टेट E3 एनर्जी कितनी है? 2.76 करके कुछ एनर्जी, ये निकालना है तुमने। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करें? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से कैसे अप्रोच करें? कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी एग्जाम का किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है, यू हैव टू सॉर्ट आउट द वे टू अप्रोच द प्रॉब्लम। एड्रेस कैसे करोगे? बच्चे ने क्या किया? 2 5 7 4 जोड़ा, 11 हुआ, 4/11 निकाल दिया उसका प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहां तो सिर्फ E3 की बात की गई है, 2 5 तो E1 और E2 के लिए है। तो यहाँ पे क्लू क्या है? क्लू ढूंढते हैं ना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में क्लू ढूंढते हैं। क्लू क्या है? यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि ये एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में हो, मतलब ये किस तरह का, क्या याद आ रहा है अगर पढ़े हो तो? हम लोग कैनोनिकल एंसेंबल जब पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि सिस्टम एट ए पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में हो।
So this is a problem that has to be approached by the canonical ensemble theory. Since we have to find, अब इतना तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना, ये हम तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं. We have to find the probability that the system is found with a particular energy state. So this is a clue that takes us to the canonical ensemble. उसमें भी हम लोग यही काम करते हैं. वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, एनर्जी वेरिएबल होती है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि किसी एक टाइम पे वो एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में हो. अब सवाल ये है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे. इक्वेशन या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है फॉर्मूला कौन सा बैठाएंगे. तो हर जगह जो है तुम्हारे सामने फॉर्मूला अगर क्लियर नहीं है, इसीलिए हम इसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं. कैनोनिकल एंसेंबल में हमारा क्वेश्चन ये होता है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम को हम एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में इन किसी एक एनर्जी स्टेट के माइक्रो स्टेट में पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है. दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी. क्या कहते हैं, कैनोनिकल एंसेंबल. ध्यान दो, तुमको पढ़ाया गया है कैनोनिकल एंसेंबल. सो यू हैव टू अप्रोच द प्रॉब्लम लाइक दिस. So we have to find the probability of finding the system to be in a microstate R of energy state ER. And this is a problem of canonical ensemble. ये canonical ensemble की बात की गई है यहाँ पे. canonical ensemble हम यहाँ पे डायग्राम दे रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा. बड़ा वाला रिजर्वायर है, छोटा वाला सिस्टम है. छोटा वाला सिस्टम जो है, जो स्मॉलर सिस्टम है, ये इंटरैक्ट करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, एडिटिवनेस होती है एनर्जी की. जो ए सिस्टम है, छोटा वाला सिस्टम है, उसकी एनर्जी फिक्स नहीं है, इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. जो रिजर्वायर है उसकी एनर्जी फिक्स है. द स्मॉलर सिस्टम ए हैज वेरिएबल एनर्जी, so we are finding the probability of A to be in a microstate of ER एनर्जी E3. यहाँ पे E3 ही लिखते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से E3 ही लिखते हैं, यही करते हैं हम लोग. और उसमें ये भी बताया गया था स्मॉलर सिस्टम के जो माइक्रोस्टेट्स है वो बड़े वाले सिस्टम के माइक्रोस्टेट से ही बने हुए. ठीक है, तो हमारा जो कंबाइंड सिस्टम है, अगर हम उस कंबाइंड सिस्टम को देखें, उस कंबाइंड सिस्टम को हम पूरा यहाँ पे, क्योंकि ये बताया जा चुका है, हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि समय की भी बात है. ये दिस इज द कंबाइंड सिस्टम जो कि तुम्हारा ए और ए डैश से बना हुआ है. ठीक है, ए डैश और ए से बना हुआ है कंबाइंड सिस्टम. और टोटल एनर्जी जो है ये फिक्स्ड है. हम अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट, एनर्जी स्टेट, जैसे यहाँ पे E3 की बात कर रहे हैं, E3 और E डैश जो है वो ए डैश की एनर्जी है, तो ये एनर्जी का जो सम है दैट इज ए कांस्टेंट. इसमें E डैश जो है इज द एनर्जी ऑफ रिजर्वायर. फिर से समझ लो, रिजर्वायर की एनर्जी है ये, और वो फिक्स्ड है. रिजर्वायर माने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल. ER या यहाँ पे जो है तुम्हारा E3 है, तो ये E3 उसी बड़े वाले का पार्ट है. टोटल एनर्जी कांस्टेंट है. ये हमने बताया था, ये कंस्ट्रेंट होता है, ये कंडीशन को फॉलो करना है.
अब जो है, अब हमारे जो छोटे वाले से जो हमारा जो ए डैश सिस्टम है या जो रिजर्वायर है, उसके माइक्रोस्टेट्स क्या है पहले समझो इसको। व्हेन इट हैज एनर्जी ई डैश, तो हमारा जो एक चीज यहाँ पे, तो जब हमारे सिस्टम ए का एनर्जी ई आर या ई थ्री होगा, तो रिजर्वायर की एनर्जी कितनी होगी? दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिजर्वायर व्हेन सिस्टम ए, मैंने छोटा वाला सिस्टम, हैज एनर्जी ई आर, और तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से ई थ्री। जब वो ई थ्री एनर्जी में चला जाएगा, बचा एनर्जी रिजर्वायर के पास कितना माइनस हो गया। अब ये एनर्जी जो है बची है रिजर्वायर के पास, ध्यान देना। अब ये मैक्रो स्टेट है ए डैश के, इसके कोरिस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट्स होंगे, उनका नंबर होगा कुछ। हम यहाँ पे डायरेक्ट सिंबल दे रहे हैं, क्योंकि लिखना यहाँ पर लिखने में समय जाएगा, तुम्हारा भी समय है, मेरा भी समय है। ध्यान से समझो, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तुम कमेंट सेक्शन में बताना, व्हाट्सएप मत करना। नाउ द number of microstates when the system microstates of A dash, बड़ा वाला सिस्टम, with energy जो यहाँ पे बचा है E dash is, अब ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने हैं? इतने माइक्रोस्टेट्स हमने मान लिए। ध्यान से समझो, फिर से बता रहे, तीसरी बार बता रहे ये कैनोनिकल आंसर। अब ये परिस्थिति है कि तुम्हारा जो छोटा वाला सिस्टम अगर वो E3 स्टेट में है, तो नंबर ऑफ एसेसिबल सिस्टम जो कंबाइंड जो सिस्टम है E डैश के नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने हैं? सिग्मा डैश है, व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ E डैश। बड़े वाले सिस्टम की जितनी एनर्जी होगी, जितना जो मैक्रोस्टेट होगा उसी के कोरिस्पॉन्डिंग में माइक्रोस्टेट होगा। अगर तुम्हारा 3 डाइस का सम 15 आ रहा है, अब उसमें कोई ऐसा माइक्रोस्टेट तो होगा नहीं जिसका सम 15 ना हो, ठीक है। अब जो है, अगर हमारा सिस्टम ए अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में है आर, जिसको तुम E3 कह रहे हो तुम्हारे क्वेश्चन में, तो कंबाइंड सिस्टम के पास कितने माइक्रोस्टेट्स बचे? कितने बचे? सिग्मा डैश E0 माइनस ई आर। जो मैक्रोस्टेट होगा उसी के कोरिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगे। ध्यान देना, वही चीज बता रहे। नाउ व्हेन द सिस्टम इज इन स्टेट ER or E3, then the number of microstates of the combined system is, इतने होंगे। ब्रैकेट के अंदर मैक्रोस्टेट है, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट्स होंगे, ठीक है। तो अब हमको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिस्टम ए इस पर्टिकुलर स्टेट में हो, वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी रेशियो होता है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कंबाइंड सिस्टम के, वो डिनोमिनेटर में होगा, और सिस्टम ए जो पर्टिकुलर स्टेट E3 में है उसके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने हैं, वो न्यूमरेटर में होगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव टू फाइंड। हमने ये क्लास में भी बताया है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज इन स्टेट E3 और ER इज, कितना होगा? न्यूमरेटर में कितने हैं? न्यूमरेटर में कौन सा माइक्रोस्टेट है? सिग्मा डैश ई डैश क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ ए डैश विथ एनर्जी ई डैश। और ये इधर राइट हैंड में देखो, ये डिफरेंस है। टोटल इतने हैं, टोटल माइक्रोस्टेट कंबाइंड सिस्टम कितने हैं?
अब जो ए के जो माइक्रोस्टेट्स बनेंगे वो कहां से बनेंगे, जो सिस्टम में जो बाकी माइक्रोस्टेट्स है उसी से बने होंगे। सिस्टम में बाकी माइक्रोस्टेट्स कितने हैं, E0 माइनस ER सिग्मा ओमेगा डैश। तो यहां से जो है ये ओमेगा डैश टोटल, ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है जो कि कंबाइंड सिस्टम के हैं, और ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो है ये कांस्टेंट है। द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ कंबाइंड सिस्टम, ये कांस्टेंट है क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है। कंबाइंड सिस्टम इज कांस्टेंट। मान लेते हैं ये C है या C0 है, कुछ भी है, क्योंकि हमने कॉपी में C0 लिख रखा है, C0 ही देते हैं। ये कहां से आ गया, ये कांस्टेंट है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 जो है, ओमेगा 0 टोटल अगर ये एक कांस्टेंट है तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, सम 1/ओमेगा ओमेगा 0 टोटल, ये जो है अगर एक कांस्टेंट है उसके बदले में हम C0 लिख रहे हैं। सम कांस्टेंट टाइम्स नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमने क्लास में क्या बताया था, हम लोग लोगरिथम लेते हैं। लोगरिथम लेने से हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि हमको वेरिएशन निकालना है, जैसा एरर एनालिसिस में करते हैं। क्लास में भी बताया है, ऑनलाइन क्लास में भी बताया है। लोगरिथम वी हैव, ये हमारा लोगरिथम हो जाएगा। लॉग लेना तुम्हें आता है, एकदम आसान है। अब सिस्टम ए जो है बहुत छोटा है कंपेयर टू ए डैश, तो उसकी जो एनर्जी एक पर्टिकुलर स्टेट की हम बोल रहे हैं E3 ER, दिस वन इज वेरी लेस, ये बहुत कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेलर एक्सपेंशन करते हैं। टेलर एक्सपेंशन क्यों करते हैं, ये उसी दिन क्लास में बताया कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड, एक फिक्स्ड वैल्यू के अराउंड वेरिएशंस क्या हो रहे हैं, इसको पता करने के लिए करते हैं। टेलर एक्सपेंशन कर दिया, टेलर एक्सपेंशन, ये थ्योरी है, ध्यान से देखना, इसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे क्योंकि समझाना तुम लोग ब्लंडर मिस्टेक कर सकते हैं। ये जो है इसीलिए हम कैनोनिकल एंसेंबल फिर से बता दे रहे हैं। अब इसका टेलर एक्सपेंशन हम लोगों ने किया तो इस प्रकार का टर्म आता है। इसके बाद क्या करते हैं, हायर टर्म्स को हम नहीं लेते हैं, ये प्रथा है, उनका कोई काम नहीं होता है, जाने दो उनको, हटाओ, हायर टर्म्स ऑफ नो यूज। तो इसमें जो है हमारा मेन जो क्वांटिटी होता है, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का क्वांटिटी बचता है। पहला दोनों टर्म, पहला जो है फिक्स्ड वैल्यू, दूसरा जो है वो जो डेरिवेटिव है ये बचता है, ये क्लास में भी बताया है। जो दूसरा वाला टर्म है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हमें कांस्टेंट लिखते हैं, उसको जो है हमें कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू भी बता देते हैं क्योंकि तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये होती है, इसको हम बीटा मानते हैं, ये 1/kT है। कैसे 1/kT ये भी बताया है। तो हमारा ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन अब क्या बच जाता है, ये एक्सपेंशन हम जो है हमने उसको बीटा से रिप्लेस कर दिया। बीटा से रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा जो एक्सपेंशन था वो एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, कॉपी में देखना, हमने बताया है। सो दैट हमको निकालना क्या है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स दैट कोरिस्पॉन्ड टू द, तो इसको हम लिख ही दे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो the number of microstates that correspond to the energy of A as E3 और AR, E3 हम बार बार लिख रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चन के कारण। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, ln हटा करके, ln हटाएंगे तो e टू द पावर माइनस बीटा आर आ जाएगा। अगर ओमेगा, ये न्यूमरेटर निकल गया प्रोबेबिलिटी वाले का, तो प्रोबेबिलिटी वाले का न्यूमरेटर निकल गया तो क्या हुआ, so the probability is
तो द प्रोबेबिलिटी इज, अब ये प्रोबेबिलिटी हो गई इतनी, इसी से तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि इतना जो है तुमको, हमें तो नहीं लगता इससे करोगे, किया तो है लेकिन गड़बड़ कर गए हो। चलो हम बता रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी में तुम तीनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे जो तुम्हारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 3 एनर्जी स्टेट्स बताए गए हैं, अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में सिस्टम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी। P1 स्टेट में अगर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, P2 में कितनी होगी। since in the question we have 3 energy states, so we have 3 probabilities for each energy state, हर एक एनर्जी स्टेट के लिए 3 होगा। P1 E1 के लिए होगा P1 CE टू द पावर माइनस बीटा आर। क्वेश्चन में E1 स्टेट की एनर्जी क्या है, E1 स्टेट की एनर्जी है 0, तो ये तो बड़ा आसान हो गया, ये जो है बड़ा आसान हो गया। यहाँ पे जो है तुम्हारा, तुम इसको E0 रखोगे तो क्या बचेगा, C ही बचेगा कांस्टेंट। इस इक्वेशन में E1 रखो, P2 में जो है हमें E2 रखेंगे, CE टू द पावर माइनस बीटा E2। बीटा कैसे निकाल सकते हो, तुमको टेम्परेचर दिया गया है, K की वैल्यू दी गई है, तो P2 जो है तुम कैसे निकाल सकते हो, बड़ा आसान है। तुम्हारे नंबर जो है इस क्वेश्चन में बड़े बहुत आसान दिए गए हैं। 1.38 कट जाएगा, बचेगा कुछ इस प्रकार का, ये बचेगा। ये जो है पीडीएफ हमने एक बार सॉल्व किया था एक इंस्टीट्यूशन के लिए, उसका पीडीएफ बना हुआ है। P3 में भी जो है तुम्हारे नंबर्स बहुत आसान दिए गए हैं, CE टू द पावर -2 हो जाएगा, काट कूट करके देखो, बड़ा आसान हो गया, लंबा चौड़ा नंबर नहीं है, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी। अब देखो यहाँ पर ये जो तीनों स्टेट्स हैं E1 E2 E3 कितने तरीके से हो सकते हैं, 2 5 4 वेज से, और तुमने इन्हीं को जोड़ दिया था, और उनके प्रोबेबिलिटीज हम लोगों ने कैलकुलेट किए, P1 कैलकुलेट किया। अब देखो 2 तरीके से हो सकता है, 5 तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से हो सकता है। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे P1 P2 P3 कैलकुलेट किया, ये जो जितने तरीके से हो सकता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को माइक्रोस्टेट बोलते हैं, कम्प्लेक्शन बोलते हैं। E1 अगर 2 तरीके से आ सकता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यही प्रोबेबिलिटी का वेट फैक्ट, ये तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है कि E1 में हो तो कितने, क्या प्रोबेबिलिटी है E1 में होने की। नाउ द प्रोबेबिलिटीज आर, कैसे लिखेंगे, 2 तरीके से हो सकता है, एक अगर एक तरीके से हो सकता है तो P1 जो है हमारा C था, तो यहाँ पे P1 क्वेश्चन में दिया गया 2 तरीके से हो सकता है, सो इट इज 2C। P2 हमारा कितना निकला, CE टू द पावर -1, E टू द पावर -1, ये -1 का साइन है, तो ये जो है इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 और 4 है ना, हाँ 5 हो जाएगा। P3 ये कितने तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से हो सकता है, एंड इट इज CE टू द पावर -2। दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। अब हम लोग एक और कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है, सम ऑफ, ध्यान से समझना, नॉर्मलाइजेशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। यूजिंग नॉर्मलाइजेशन वी हैव, हम प्रोबेबिलिटीज को सम करते हैं। तुम लोग डेफिनेशन भी गलत समझते हो और जो है उल्टा पुल्टा बोल दे, तो नॉर्मलाइजेशन माने पार्टिकल कहीं ना कहीं मिल जाएगा। This is a statistical process, you are adding all the probabilities and it is equal to 1। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं,
यहां से हमको क्या मिलता है, नॉर्मलाइज करने पर पार्टिकल इन बॉक्स को नॉर्मलाइज करते हैं तो हमको कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे जो जितने भी सी है इनको तुम अगर ऐड करोगे तो तुमको इस तरह का एक क्वांटिटी मिलेगा, सी की वैल्यू तुमको मिल गई। ई जो है, ई एक्सपोनेंशियल ई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पॉइंट कुछ होता है, लिख देना। तो हमको निकालना क्या है कि E3 के माइक्रोस्टेट्स में निकालना है। तो E3 के माइक्रोस्टेट्स में कैसे निकलेगा, 4ce⁻², सी की वैल्यू निकल गई। तो P3 कितना हो जाएगा, हमको यही निकालना था। सो दिस इज 0.1। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझो पहले, क्लू खोजो उसके बाद, और कंसेप्ट पढ़े रहोगे तो आसानी